साखियां प्रस्तुत दोहों में संत कबीरदास ने गुरु के महत्व, साधु के लक्षण तथा अन्य व्यवहारिक विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावनहार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी है। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत से उपकार किए हैं। वही हमारे हृदय की आंखें खोलकर प्रभु को दिखाने वाले हैं। इसलिए गुरु की महिमा अपार है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवें पड़ंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवें पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में माया दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है, जो बार बार उसी के ऊपर आकर गिरता है। कबीर कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से कोई कोई ही उससे बच पाता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। सुवर्ण कलश सूरे भरिया सुवर्ण कलश सूरे भरिया साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला यदि अच्छे काम नहीं करता है तो उसकी ऐसी ही निंदा होती है जैसे सोने के कलश में शराब भरी हो। केसन कहा बिगाड़िया जो मुंडे 100 बार। केसन कहा बिगाड़िया जो मुंडे 100 बार। मन को काहे न मूंडिए मन को काहे न मूंडिए जामे भरा विकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे बालों में तेरा क्या बिगाड़ा है जो इन्हें 100 बार कटवाता है। अपने मन को क्यों नहीं सुधारता जिसमें कि कितनी ही बुराइयां भरी हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं निंदा करने वाले को अपने आंगन में कुटिया बनाकर अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को शुद्ध कर देता है। अर्थात वह हमारी निंदा करेगा और हम उसके अनुसार अपना सुधार करते जाएंगे। पानी हीते हिम भया हिम हुए गया बिलाई। पानी हीते हिम भया हिम हुए गया बिलाई। जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा ना जाए। जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से ही बर्फ बनी और बर्फ फिर पानी में ही मिलकर लुप्त हो गई। जो वह पहले थी वही बन गई। इसमें और क्या कहा जाए। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा परमात्मा में से निकली, संसार में आई और फिर
शरीर की मृत्यु के बाद परमात्मा में ही मिल गई। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं, साधु की जात मत पूछो, उसका ज्ञान पूछ लो। जैसे तलवार खरीदते समय तलवार का मूल्य पूछते हैं, म्यान का नहीं। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन। रहिबे को आचरज है, जाए तो अचरज कौन। रहिबे को आचरज है, जाए तो अचरज कौन। कबीरदास जी कहते हैं कि 10 दरवाजे का एक पिंजरा है, जिसमें पवन रूपी जीव रहता है। उसके रहने में तो आश्चर्य लगता है कि 10 दरवाजे होते हुए भी पवन उसमें कैसे रुकता है। यदि वह चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि पवन तो किसी भी दरवाजे से निकल सकता है। बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जाने। बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जानी। हिये तराजू तौल के, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। कबीरदास जी कहते हैं कि बोली एक अमूल्य वस्तु है, इसलिए इसका मूल्य समझकर हृदय रूपी तराजू में पहले तोल लो, तब मुख से बाहर निकालो। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धका दरार। कबीरदास जी कहते हैं कि सोना, सज्जन और साधु ये तीनों रूठ जाने पर दोबारा मन जाते हैं, अर्थात इनका मेल हो जाता है। लेकिन दुर्जन, दुष्ट तो कुम्हार के बनाए हुए घड़े के समान है, जो एक धक्के से टूट जाता है, फिर दोबारा जुड़ता नहीं। नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाई। नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाई। पलकन की चिकडार के, पिए को लेहू रिझाई। पलकन की चिकडार के, पिए को लेहू रिझाई। नेत्रों की कोठरी में पुतली रूपी पलंग बिछाकर दरवाजे पर पुतली रूपी चिक डाल दो, फिर अपने प्रिय अर्थात ईश्वर प्रभु को प्रसन्न करने की चेष्टा करो।